हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज बात करेंगे यार कि बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कैसे करें। पर्सनली मैंने भी 350 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है 2021 के एग्ज़ाम में। तो यार बायोलॉजी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग भी होता है। तो यार इसमें स्कोर करना बनता है क्योंकि कंपटीशन टफ़ है। अगर हम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करेंगे तभी एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे और एक गवर्नमेंट सीट अचीव कर पाएंगे। तो यार बायोलॉजी के लिए कुछ टिप्स। बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर है ऐसे, तो चैप्टर में हमको पहला पूरा चैप्टर पढ़ना है स्टार्टिंग से, और एक बार नहीं कई बार रिपीटिशन देना है। रिपीटिशन का ही मेन खेल होता है बायोलॉजी में, क्योंकि मेनली रिटेन करने के लिए हमको बार बार उसको रिपीट करना होता है, नहीं हम भूल जाते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का पेज है वो पढ़िए, उसके बाद चैप्टर रीड करिए। चैप्टर के बाद कोई भी डायग्राम्स वगैरह नहीं छोड़ना। समरी मस्ट इम्पोर्टेंट है। कई लोग चैप्टर पढ़ लेते समरी छोड़ देते, तो समरी को भी देखना है हमको। तो पूरा थोरोली रीड करना है। बाकी रिपीटिशन देना है समय समय के साथ। ऐसे डाइजेशन डाइजेशन का चैप्टर है, सपोज़ आज पढ़ा किसी ने, तो उसको फिर हमको 10 दिन बाद फिर से रिपीट करना है, ठीक है ना। उसके बाद 5 दिन बाद फिर से रिपीट करना है थोरोली। पहले 2 घंटा टाइम लगा है सपोज़, तो बाद में 1 घंटा लगेगा, फिर आधा घंटा लगेगा। ऐसे करके ये परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगे, फिर हमको रिपीट करने में कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम अपने बायोलॉजी की नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जब हम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करेंगे तो यार बढ़िया से ही हमारा स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा। तो यही कहना चाहेंगे कि बायो में बार बार रिपीटिशन की दीजिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। कोई भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो लाइन जो डायग्राम के नीचे दिए रहते हैं, लेबलिंग वगैरह, एक एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना है हमको, तभी हम बायोलॉजी में अच्छा कर पाएंगे। और बायोलॉजी में हम अगर अच्छा करेंगे तो ओवरऑल हर जगह अच्छा कर देंगे। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 सिक्योर करना। हर कोई कर सकता है, हर किसी में पोटेंशियल है। अपने आप के पोटेंशियल को पहचानिए और यार काम करिए। तो यार बेसिकली बायोलॉजी दो ही चीज़ होती है, कंसेप्ट और रेक्टिफिकेशन। तो जहाँ जहाँ कंसेप्चुअल है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। सेल बायोलॉजी कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, मतलब जहाँ जहाँ समझने की चीज़ें हैं, वहाँ पे आप कोई चीज़ प्रेफर कर सकते हैं। मतलब मॉड्यूल वॉड्यूल से प्रेफर करके जो एनसीईआरटी की साइड में जगह है वहाँ पे लिख सकते हैं। जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है, टीचर ने समझाया आपको, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जो साइड में जगह है वहाँ पे रख सकते हैं। बाकी चीज़ों को एक ही जगह लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चीज़ एनसीईआरटी के अंदर ही ले आएँ आप, क्योंकि बाद में आप उसी को रिपीट करें बार बार। तो यार जहाँ कंसेप्ट है वहाँ समझिए, और जहाँ रेक्टिफिकेशन है, जैसे एग्जांपल है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फो, एना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी में सन है बहुत सारे, कई जगह साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में टेबल्स हैं, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। तो इन सब से क्वेश्चन बनते ही हैं, हर साल आते ही हैं। डिजीज़ है बहुत सारी, उनकी कॉजेटिव एजेंट हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब के लिए चार्ट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। चार्ट में लिख लीजिए और उसको दीवार पे चिपका दीजिए। जब भी सुबह उठिए एक बार देख लीजिए। डेली डेली देखेंगे तो लास्ट तक आप नीट आते आते आपको याद हो जाएगा। बायो तीनों चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन बायो हाफ पोर्शन है ना, तो हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और जल्दी भी नंबर गेन कर सकते हैं मतलब हम बायो में। तो यार बायो को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना प्लस पॉइंट बनाइए। उसके बाद केमिस्ट्री पे आइए, फिर फिजिक्स पे आइए। पढ़ना सब चीज़ें हैं, लेकिन यार सबसे पहले बायो के मेन फोकस कीजिए। अगर आपके 300 से कम स्कोर आ रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। बायो में स्कोर करना मस्ट है, और बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। मैंने 350 आउट ऑफ 360 सिक्योर किया है, तो आप भी कर सकते हैं, गारंटीड। तो हमको सारी चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का पेज, उसमें कई चीज़ें होती हैं जो कि हमको होल चैप्टर में नहीं मिलेंगी, अंदर नहीं मिलेंगी, लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। उसमें भी कई ईयर है। इकोलॉजी में मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको कि मतलब ये इस पे अक्सर नज़र नहीं जाती है बच्चों की। मतलब कई बार पढ़ लिया होता, मैंने भी कई बार पढ़ने के बाद मेरे को पता चला अच्छा ये भी था क्या। मतलब हम जितनी बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी को उतनी बार हमको नई चीज़ें मिलेंगी।
मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम पहले पढ़ के निकल गए होते हैं और वो चीज़ हमको नहीं मिली होती है, और जब हम दोबारा पढ़ते हैं उसको तब वो चीज़ हमको मिलती है। तो एनसीईआरटी यार गूढ़ रहस्यों से भरी किताब है, ठीक है ना। इसमें यार बहुत सारी मतलब बहुत ही चीज़ें बहुत अच्छे उसमें लिखी हैं। तो यार हमको उसको समझने के लिए उसको बार बार पढ़ना होगा, उसको बार बार रिपीटिशन देना होगा। जितनी बार हम बार बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार हमें अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को, और हमसे कोई भी लाइन मिस नहीं होगी, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ साइंटिस्ट वाला पेज ज़रूर पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद थोरोली चैप्टर रीड करिए। समरी, समरी में कई ऐसा पॉइंट होते हैं, मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दूंगा ये पॉइंट है, ये पूरे चैप्टर में नहीं है लेकिन समरी में है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और बन जाएगा तो एनसीईआरटी है वो। तो यार किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना हमको, यहाँ से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है ना। साइंटिस्ट वाला पेज पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें देखना वालजन प्राइज़, ट्रिपल क्राउन प्राइज़ के बारे में बताया है, ये जर्मनी के कहाँ के बारे में बताया, ये कहीं चैप्टर में नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है इसको पढ़ना। ये समरी है से टैक्सोनोमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। अभी ये लाइन कहीं नहीं है पूरे चैप्टर में, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो यार क्वेश्चन बन सकता है, समरी की इंपॉर्टेंस बता रही है ये लाइन। कई जगह टेबल्स हुई, ऐसे ये टेबल है, पूरी ही टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते, एक भी चीज़। 2 to 8 इक्वल एपिकल 8 तक याद करना होता है हमको, हैबिटेट कुछ भी पूछ सकता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यार समरी है, ठीक है ना, एनिमल किंगडम की, तो इसमें यार कई चीज़ें हैं, जैसे मोलस्कास आर सॉफ्ट बॉडीड, ठीक है ना, ये कहीं नहीं दिया है ये, ठीक है। साइक्लोस्टोम दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट, तो ये चीज़ें हैं, ये पूरे चैप्टर में नहीं मिलेंगी लेकिन समरी में है, इंपॉर्टेंट है। तो एकाइनोडर्मेटा होता है स्पाइनी बॉडीड, और मोलस्का होता है सॉफ्ट बॉडी। तो ये सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम एक जगह लिख सकते और मैटर को कंसाइज कर सकते, ऐसे इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते, मैंने किया था। और ऐसे वो पूरे एग्जाम्पल को एक पेज में लिख सकते हैं, जैसे ये पूरा एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स को मैंने एक पेज में लिख लिया था। तो ये काफ़ी हेल्प किया मेरा, मतलब मेरे को। जैसे एग्जाम्पल को साइड में लिख लीजिए, जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं प्लेसेंटेशन के, तो इनको कंसाइज कर सकते हैं। जैसे कि जी एन रामचंद्रन ने कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था, तो ये कहीं जिक्र नहीं है इसका, बस यहीं साइंटिस्ट के पेज में लिखा है, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। बाकी यार पढ़ना पूरा चैप्टर है हमको, ये साइंटिस्ट तो समरी तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो छोड़ देते हैं, बाकी पढ़ना तो पूरा है ही, पूरा चैप्टर, एक एक लाइन, फिर ये मतलब स्टार्टिंग का पेज, साइंटिस्ट का पेज, पूरा चैप्टर, समरी, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पे जो है। ये बायोमोलिक्यूल्स की टेबल्स आते ही हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, कोई भी टेबल मिस नहीं होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स की टेबल सारी ही इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी हो, मतलब बायोमोलिक्यूल्स की स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चन वन जैसे सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, तो इसमें समरी में लाइन है, एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। अब यार डुप्लीकेशन अलग चीज़ है और नंबर डबल अलग चीज़ है, तो ऐसे ये एस फेज में था, उसके बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गया, तो डुप्लीकेशन अलग चीज़ है और नंबर डबल अलग चीज़ है। तो डुप्लीकेशन तो एस फेज में होता है, और जबकि नंबर डबल जब सेंट्रोमेयर में डिवीज़न होता है तब होता है नंबर डबल, जो कि एना फेज में होता है। तो ये थोड़ी तो पॉइंट आउट करके ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कंसेप्चुअल चीज़ें, इनको यार अच्छे से करना। जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा थे, ठीक है ना, इंडियन इकोलॉजी के। अब नेशनल कमेटी ऑफ इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972, ये कहीं नहीं दिया है यार, तो ये सब चीज़ों को ज़रूर से पढ़ना, ठीक है ना। आई होप मैंने आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें एक रिलेटेबल और ऑथेंटिक कंटेंट अपनी वीडियो की हेल्प से आपको दिया होगा, ठीक है ना, जो मैंने अपनी जर्नी में यूज़ किया था, आप सभी लोगों को बताया है, आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। बाकी यार मेहनत तो अपने एंड से करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। तो मैंने जितना बता सकता था अपने एंड से बताया आपको। बाकी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो कुछ चैप्टर होते तो उनमें साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने लिख रखा है, ऐसे स्पर्मिएशन हुआ, सेमिनेशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, इन सब में कन्फ्यूज़न होती है, तो इनको एक जगह लिख लीजिए, आप कंसाइज कर सकते हैं। बाकी इसी चारों चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है और बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना, बार बार रिपीट करना है, और आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, बस जो मैंने
बोला है मतलब उसी को फॉलो करिए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, कोई एडिशनल मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट है, ठीक है ना। और एमसीक्यू प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। बाकी एनसीईआरटी ही पढ़िए, बार बार रिपीटिशन दीजिए, बार बार 10 बार रिपीट करिए एक चैप्टर को, मतलब टाइम के बाद, तो आपकी बायोलॉजी बिल्डअप हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।